बिखरा परिवार, सिंगल पिता। सीमा अपने 4 बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से दूर चली गई। बीमारी से वह लड़ी तो लेकिन जल्दी ही हार गई। बच्चों के लिए जीना चाहती थी। डॉक्टर ने हाथ भी काट दिया। कुछ दिन और वह अपने बच्चों के साथ दिन बिता पाती, लेकिन उसके मरने के बाद जो हुआ उससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। सीमा की जिस लड़के से शादी हुई थी वह अपने घर में बड़ा था। सीमा के परिवार में 3 देवर, 2 ननंद और ससुर थे। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था। सीमा का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रवि है। सीमा जब भी घर के काम में व्यस्त रहती तो सीमा की ननंद रवि के नन्हे कोमल पैरों में बबूल का कांटा चुभा देती थी। रवि रोने लग जाता था। सीमा रवि को चुप कराती रहती। उधर घर का काम नहीं हो पाता था। जब सीमा के ससुर घर आते तो गुस्साते कि अभी तक काम क्यों नहीं किया, तो सीमा कहती, बच्चा रो रहा है तो कैसे काम करूं? वह बोलते, बच्चा चाचा बुआ के पास रहेगा, तू अपना काम कर। घर में कमाने वाला सिर्फ एक आदमी था, विजय। एक दिन रवि अपनी बुआ के पास था। सीमा रसोई घर में काम कर रही थी। तभी विजय ने देखा कि रवि की बुआ उसके पैर में कांटा चुभा रही थी। विजय ने उसे थप्पड़ लगाते हुए कहा, यह क्या कर रही है? मासूम से बच्चे पर तुझे दया नहीं आती? वह रोने लगी। तब तक सीमा के ससुर आ गए। बात काफ़ी बढ़ गई और सीमा के ससुर ने विजय और सीमा को घर से भगा दिया। भरी बरसात का मौसम था। गोद में छोटा बच्चा भी। सीमा और विजय घर से चले गए। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी। इस हालत में देखकर गांव का एक आदमी उन्हें अपने घर पर रखा, खाना बनवाया, खिलाया। वह तीनों सो गए। सुबह विजय ने सोचा कि शायद बाबूजी हमें लेने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन इंतज़ार के बाद भी न उन्हें कोई लेने आया और न ही कोई उनसे मिलने आया। सीमा ने अपने मायके जाने की बात विजय से कहा तो तब कब तक हम दूसरे के घर में रहेंगे? सीमा और विजय रवि को लेकर सीमा के मायके चले गए। वहाँ सीमा ने रो रो कर अपने पिताजी को सारी बात बताई। सीमा के पिताजी पैसे वाले थे। उन्होंने कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से निकालने की? मैं अभी उनसे बात करता हूँ। सीमा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं उस घर की दहलीज लांघ चुकी हूँ। अब दोबारा उस घर में कदम नहीं रखूँगी। संयोग की बात थी कि सीमा के ससुराल वाले घर के बगल में एक घर बिक रहा था। विजय के ससुर ने वह घर खरीदकर बेटी और दामाद को दिया। बनाने खाने की व्यवस्था करवाई। सीमा और विजय अपने बच्चे के साथ वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों बाद सीमा दोबारा गर्भवती हो गई। इस बार उसने फिर से एक लड़के को जन्म दिया। दोनों बच्चों के साथ सीमा और विजय गांव रहने लगे। गांव के कुछ लोग बड़े शहरों में काम करते थे, जिसे देखकर विजय का भी मन हुआ कि
प्रदेश में जाकर कुछ काम करे। उसने सीमा को बताया। सीमा राजी हो गई। विजय काम करने दिल्ली चला गया। सीमा अकेले अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। 4-5 महीने में विजय दिल्ली से आ गया। 2 महीने वह बीवी बच्चों के साथ रहा और फिर दिल्ली जाने की तैयारी कर लिया। इस बार सीमा तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। विजय दिल्ली चला गया। तीसरा भी लड़का हुआ। सीमा को एक बेटी की चाहत थी। कुछ दिनों बाद जब विजय घर आया, उसके 3 लड़के हो गए थे। सीमा ने विजय से कहा, एक बच्चा और कर लेते हैं क्योंकि मुझे बेटी चाहिए। विजय ने भी कहा, ठीक है सीमा। चौथी बार गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी बेटा हुआ। अब सीमा 4 बेटों की माँ थी। विजय दिल्ली से पैसे भेजता रहता था। बच्चे अभी सब छोटे थे। एक दिन सीमा की तबीयत बिगड़ गई। गांव के लोगों ने फ़ोन करके विजय को बुलाया। दिल्ली से ट्रेन से जाने में 24 घंटा लगता था। विजय जब गांव पहुंचा, तब तक गांव के कुछ लोग सीमा को लेकर अस्पताल चले गए थे। सभी बच्चे घर पर थे। जब विजय पहुंचा, सभी बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर से बात किया तो पता चला सीमा को कैंसर है। अब विजय ने सोचा कि मैं किसी भी तरह सीमा को ठीक करवा लूँगा। उस समय विजय के पास बहुत पैसे थे। वह सीमा को लेकर मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंच गया। कुछ दिन इलाज होने के बाद डॉक्टर ने कहा, कैंसर बढ़ता जा रहा है। अगर हाथ काट दिया जाए तो सीमा को शायद बचाया जा सकता है। सीमा किसी भी हाल में मरना नहीं चाहती थी। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे थे। उसे अपने बच्चों की चिंता थी। अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? विजय तो काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? खर्च कैसे चलेगा? मेरे सारे बच्चे इतने लाडले हैं, ये सब अनाथ हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। इनका ख्याल कौन रखेगा? कैसे जिएंगे इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? मेरा तो कोई अपना नहीं है जो इन लोगों का पालन पोषण करेगा। सीमा ने कहा, मुझे जीना है, मौत से लड़कर भी जीऊँगी। अपने बच्चों के लिए ईश्वर कुछ दिन मेरी ज़िंदगी मुझे जी लेने दे। जब मेरे बच्चे आत्मनिर्भर और समझदार हो जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी छीन लेना। उसने दिल पर पत्थर रखकर अपना एक हाथ कटवा दिया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसे छुट्टी मिल गई और वह अपने गांव आ गई। विजय के पास का सारा पैसा इलाज में खर्च हो गया था। जब सीमा और विजय ने अपने बच्चों को देखा तो बच्चों की हालत उनसे देखी नहीं गई। चारों बच्चे बीमार और भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उनके पास कोई नहीं आया। किसी ने उनका हाल नहीं जाना। ना ही किसी ने एक वक्त की रोटी दिया, ना ही एक गोली दवाई की दिया। विजय थोड़ा बहुत उधार सामान लेकर घर में भर दिया। किसी से पैसे उधार लेकर बच्चों के लिए दवाई लाया
और दूसरे दिन दिल्ली काम करने चला गया। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी क्या कुछ नहीं करवाती है। वह काम करने लगा। जब पैसे मिले तो उसने घर भेजना शुरू कर दिया। ऐसे ही करीब 6 महीने बीत गए थे। सीमा अपने एक हाथ से ही बहुत कठिनाई से अपने चारों बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन अचानक सीमा की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश हो गई। विजय को गांव के लोगों ने फ़ोन करके बताया। किसी तरह 24 घंटे बाद ट्रेन में खड़े होकर विजय आया। सीमा बहुत कमज़ोर हो गई थी। सीमा की हालत देखकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने चारों लड़कों के साथ सीमा को अस्पताल लेकर गया। सीमा की जांच शुरू हो गई तो पता चला कि सीमा का कैंसर बढ़ गया है। डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और कहा, इन्हें घर ले जाइए, इलाज से ठीक नहीं होगी। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके पास जो भी समय है अपने बच्चों के साथ रहने दीजिए। विजय सीमा को घर ले आया। सीमा को बिस्तर लग चुका था। वह उठ बैठ नहीं पाती थी। 7 दिन बाद रात के समय जब बच्चे सो रहे थे, सीमा ने आखिरी सांस लिया। अब तो विजय के रोने की आवाज़ से चारों बच्चे जग गए और रोने चिल्लाने लगे। गांव वालों ने भी सुना तो देखने चले आए। उस मंजर को देखकर कोई अपने आंसू नहीं रोक पाया, लेकिन विपत्ति में कोई अपना साथ नहीं देता। ऐसा ही विजय के साथ हुआ। किसी तरह रात बीती, सुबह हो गई। कोई अंतिम यात्रा की तैयारी करने वाला नहीं था। विजय खुद बाजार जाकर कफन और फूल माला लेकर आया। इधर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। बच्चे रोते बिलखते रहे। सीमा का सबसे छोटा लड़का, जो कि सिर्फ 3 साल का था, अपनी मरी हुई माँ के पास बैठकर दूध पीने का इंतज़ार कर रहा था। ना समझ बेटे सिर्फ रोए जा रहे थे। जब विजय आया, उसने सीमा की अंतिम विदाई की तैयारी कर दिया। तब गांव के कुछ लोग आए और साथ में सब काम करवाया, लेकिन विजय के घर से भाई बहन या पिता कोई नहीं आया। पता चला कि कोई इसलिए नहीं आया कि इसके 4 लड़के हैं, उन्हें संभालना पड़ेगा। विजय ने दाग दिया था, कुछ छू नहीं सकता था। इसलिए किसी तरह विजय के बच्चों ने 13 दिन निकाले। जिस दिन 13वीं थी, उस दिन सब कोई आया, पूजा पाठ हुई। खाना पीना होने के बाद विजय ने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ, बच्चे अभी छोटे हैं, इनके लिए खाना बना दिया करना और तुम भी खा लिया करना। विजय की बहन ने कहा, ठीक है भैया। विजय को शांति मिली कि कोई तो अपना है जो मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। लेकिन रात को विजय ने बच्चों से पूछा, बुआ कहाँ गई, दिख नहीं रही। तो बच्चों ने कहा, बुआ तो चली गई
तब विजय को एहसास हुआ कि उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। विजय का सबसे बड़ा लड़का 10 साल का था, जो कि अपनी माँ की मौत से सदमे में था। हर समय रोता रहता था। दूसरा लड़का 7 साल का था, तीसरा 5 साल का और चौथा 3 साल का था। चारों मासूम बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया था। विजय ने 2 महीने घर में रुककर बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन गांव में कोई रोजगार नहीं था, इसलिए वह बच्चों को अकेला छोड़कर दिल्ली काम करने जाने के लिए तैयार हो गया। उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उसके सिर पर कर्ज हो गया था। जब विजय दिल्ली गया तो विजय के दोनों बड़े बेटे मिलकर खाना बनाते तो रोज जल जाते थे। छोटे भाइयों को खिलाते पिलाते, कपड़े धुलते, कच्चे घर की साफ सफाई करते थे। उन बच्चों को कुछ आता नहीं था। खाना बनाते तो खाना जल जाता, वही जला खाना खाते। आटा लगाते तो गीला हो जाता। बहुत परेशानी से ज़िंदगी काट रहे थे। दोनों बड़े बेटे स्कूल भी जाते थे, लेकिन काफ़ी महीनों से परेशानी की वजह से स्कूल फ़ीस भी नहीं भर पा रहे थे, इसलिए उनका नाम काट दिया गया था। अब जब विजय को पैसे मिले तो उसने किसी गांव वाले को पैसे दिया और कहा, जाकर स्कूल में जमा कर दो। जब वह फ़ीस जमा करने गया तो टीचर ने बच्चों की फ़ीस ना भरने का कारण पूछा, तो उसने सब कुछ समस्या बता दिया। टीचर ने बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर दिया। हम ऐसे बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते हैं जो इतनी परेशानी में हो, ना माँ है ना बाप है। वह आदमी वापस आ गया और सारी बात विजय को फ़ोन में बताई। विजय ने कहा, सरकारी स्कूल में ही जाकर मेरे बच्चों का नाम लिखवा दो। मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए। सरकारी स्कूल में 3 बच्चों का एडमिशन हो गया। 2 बच्चे तो पढ़ने में ठीक थे, लेकिन तीसरा स्कूल से भाग जाता था। चौथे बेटे का भी कुछ दिनों बाद एडमिशन करवा दिया, लेकिन उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। दोनों बड़े बेटे 10वीं क्लास तक पढ़ लिए थे, लेकिन दोनों छोटे बेटे अनपढ़ रह गए थे। वजह थी माँ बाप का साथ नहीं होना। विजय बहुत सालों से दिल्ली से वापस नहीं आया था, क्योंकि उसके ऊपर सीमा की बीमारी की वजह से बहुत कर्ज हो गया था। उसे वह सब कर्ज उतारना था। घर की हालत और छोटे भाइयों को सुधारने के लिए बड़ा लड़का 16 साल की उम्र में बाहर कमाने निकल गया। दूसरा लड़का पढ़ रहा था। तीसरा और चौथा लड़का बिगड़ चुके थे। जब विजय काफ़ी साल बाद घर आया तो देखा
बच्चे बिगड़ गए थे। विजय ने अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश किया। दूसरा लड़का पढ़ाई में काफ़ी तेज था। बड़े लड़का ने उसकी पढ़ाई का ज़िम्मा अपने सिर लिया था। दूसरे लड़के ने इंजीनियरिंग कर लिया। तीसरा ड्राइवरी करने लगा और चौथा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। इस तरह चारों बच्चे सुधर गए और बहुत कम उम्र में ही समझदार और बड़े प्रतीत होने लगे। सिंगल पिता होना और छोटे बच्चों की परवरिश करना विजय के लिए आसान नहीं था। बहुत लोगों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, क्योंकि बच्चे छोटे थे, कौन पालेगा। लेकिन विजय ने शादी नहीं किया। अपने चारों बच्चों को भी सही राह दिखाया। विजय का बड़ा बेटा अगर काम करने नहीं जाता तो शायद सब कुछ बिखर जाता, लेकिन बड़े बेटा ने साथ दिया। कम उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझकर काम करने लगा, जिससे पिता ने अपने बिगड़े हुए बच्चों को सही राह पर चलाया। अब विजय के बड़े बेटा की शादी हो गई है। चारों लड़के पैसे कमाते हैं। विजय का भी जीवन अब अपने बच्चों पर आश्रित है।